नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं शुभी आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव का औपचारिक ऐलान अब कर दिया गया है और इसी बीच सियासी सरगर्मी भी और भी ज्यादा तेज हो गई है। सभी पार्टियां लुभावने दावे कर रही हैं, अपने अपने वोटर्स को आकर्षित करने के लिए कई सारे दाव पेच कर रही है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल है, वो ये है कि बिहार की आधी आबादी यानी कि महिला वोटर्स, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महिला वोटर्स की कि वो क्या सोच रखती हैं, आगामी चुनाव को लेकर उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है। क्योंकि पिछले कई चुनावों का इतिहास अगर हम देखें तो बिहार में यही देखा गया है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं वोटर्स की जो संख्या है वो कई ज़्यादा है। हमेशा से महिला ही ये तय करती है कि बिहार में किसकी जीत होगी, क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। महिला वोटर्स की बातें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस कोरोना के दौर में बहुत कुछ बदल चुका है और ऐसे में महिलाएं अपने घरों से बाहर निकलकर वोट देने जाएंगी या नहीं जाएंगी, और उनकी तरफ से भी कई सारे ऐसे सवाल किए जा रहे हैं आगामी चुनाव को लेकर, जो ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर जो हमारी आधी आबादी है उनकी क्या कुछ सोच है, वो आगामी चुनाव में किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया देंगी। तो आइए जानते हैं इस पूरी रिपोर्ट में कि जो हमारी आधी आबादी है महिलाएं, उनका क्या कुछ रुख रहेगा आगामी चुनाव में। बिहार की आधी आबादी यानी महिला वोटर्स क्या सोच रही है, यह एक बड़ा सवाल है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पुरुषों की तुलना में महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत कई ज्यादा होता है। यही वजह रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी सरकार के फैसलों में बालिका शिक्षा से लेकर महिलाओं को पंचायत चुनाव में आरक्षण देने जैसी पहल की, जिसका फायदा भी उन्हें मिलता रहा है। लेकिन इस बार बहुत कुछ बदला हुआ है। आधी आबादी की ओर से उठते सवाल यह सोचने को मजबूर कर रहे हैं कि क्या वाकई इस बार सब कुछ पहले जैसा रहेगा या फिर कुछ बदला बदला सा दिखेगा। यह सवाल इसलिए क्योंकि इस बार बिहार चुनाव सामान्य परिस्थितियों में नहीं बल्कि कोरोना के भय के बीच हो रहा है। राजनीतिक पार्टियों में भी इस बात को लेकर आशंका है कि क्या इस बार भी वोटर हमेशा की तरह घर से बाहर निकलेंगे या नहीं। इस लिहाज से महिलाओं की वोटिंग का मसला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। इन दिनों महिलाएं आमतौर पर वैसे भी घर से कम निकल रही है। उन्हें कोरोना का डर है कि कहीं परिवार के अन्य सदस्यों, खासकर बच्चों में संक्रमण की कैरियर ना बन जाए। उनकी चिंता गैरवाजिब भी नहीं है। कुछ महिलाओं की माने तो उनका कहना है कि अगर हालत सही रहे तभी वो वोट डालने जाएंगी। महिलाओं पर खुद के साथ साथ अपने बच्चों की ही नहीं, घर के बड़े बुजुर्गों की देखभाल की दोहरी जिम्मेदारी भी होती है। मौजूदा दौर में कोरोना संक्रमण के भय ने उन्हें चौतरफा जिम्मेदारी के एक नए एहसास में घेर दिया है। कामकाज के कारण मजबूरी में पुरुष तो कोरोना जनित विपरीत हालात में भी घर से बाहर काम करने को निकल रहे हैं, लेकिन वर्किंग महिलाओं को छोड़कर ज्यादातर महिलाएं घरों से कम ही निकल रही है। वर्किंग महिलाएं भी सुरक्षा कारणों से वर्क फ्रॉम होम ही ज्यादा पसंद कर रही है। बता दें आपको कि बिहार में महिला और पुरुष वोटरों की संख्या में है 40,14,432 का अंतर। बिहार में कुल 7,06,03,778 वोटर हैं। पुरुष और महिला वोटर्स की संख्या में 40,14,432 का अंतर है। राज्य के प्रमुख जिलों में पुरुषों की तुलना में अगर महिला वोटरों की संख्या को देखें तो प्रति 1000 में सबसे अधिक महिला वोटर्स गोपालगंज में है। यहाँ इनकी संख्या 992 है। वहीं सबसे कम महिला वोटर्स मुंगेर में है, जहाँ इनकी संख्या प्रति 1000 पुरुषों पर 848 है। अगर बात पटना की जाए तो यहाँ प्रति 1000 पुरुष वोटर्स पर 905 महिला वोटर्स हैं। तो इस पूरी रिपोर्ट में हमने आपको यही जानकारी दी कि महिला वोटर्स की संख्या पुरुषों के मुकाबले बिहार में कई ज्यादा है और सारे अन्य राज्यों से यही देखा गया है कि बिहार में महिला ही डिसाइड करती है कि आप चुनाव में किसकी जीत होगी, कौन जीत का परचम लहराएगा। ऐसे में ये बड़ा सवाल है, ये सोचने को मजबूर करता है ये कोरोना का दौर कि आखिर इस कोरोना के दौर में भी महिलाएं अपने घरों से बाहर निकलेंगी या नहीं। ऐसा क्या होगा ये तो आगामी चुनाव ही दिखाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।